कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हैं वो हमें डिग्री के बेसिस पे देखे थे। डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या क्या नियम होते हैं। ओके, आज मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, फर्स्ट है हमारा मोनोमियल। मोनो का मतलब ही होता है वन। ओके, तो कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म्स, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके अंदर ओनली वन टर्म होती है, वो भी नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए टर्म, ठीक है। तो नॉन जीरो टर्म, ओनली वन टर्म होनी चाहिए, वो होते हैं मोनोनोमियल्स। इसी मैंने एग्जांपल लिया होगा, जैसे 5 ओनली वन टर्म है, इसमें 3x ओनली वन टर्म है, 5y ओनली वन टर्म है। तो इस तरह के जिसमें ओनली वन टर्म्स होती है, केवल एक टर्म्स होती है, ऐसे पॉलिनोमियल्स उनको बोलते हैं मोनोनोमियल्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका बायनोमियल्स। बाय का मतलब ये होता है टू। ओके, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स, जिसमें दो टर्म्स होती हैं नॉन जीरो, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को जिसमें ओनली दो टर्म्स होती हैं उनको बोलते हैं बायनोमियल्स। लाइक 3 + 6x, तो ये हमारी टर्म्स है, एक 3 है और एक 6 है, दो टर्म्स है इसके अंदर। ओके, तो इसलिए इसको बोलेंगे बायनोमियल्स। x - 4 दो टर्म्स हैं, इसलिए ये भी बायनोमियल हुआ। 6x + 2 ये भी दो टर्म्स है, तो इसलिए भी इसको बायनोमियल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है थ्री, तो कंटेनिंग थ्री नॉन जीरो टर्म्स, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें तीन टर्म्स होती हैं उनको हम ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। लाइक 6x² + 5x + 4, इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3, थ्री टर्म्स है। 3x² + 4x + 2, इसमें कितने टर्म्स, टू टर्म्स, थ्री टर्म्स है सॉरी। तो इसमें भी थ्री टर्म्स है, इसमें भी थ्री टर्म्स है, तो इसलिए इनको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, किसी पॉलिनोमियल टर्म्स कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। जो मेरी प्रीवियस वीडियो उसमें बता चुकी हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स। ये सभी पॉलिनोमियल्स है वैसे तो, लेकिन कंटेनिंग मोर देन थ्री नॉन जीरो टर्म्स। कोई ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें तीन से ज्यादा टर्म्स होती हैं, उन सभी को, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितनी भी टर्म्स हो, तीन से ज्यादा टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स को हम पॉलिनोमियल्स ही बोलते हैं। क्योंकि पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हों, तीन से ज्यादा टर्म्स हों, उनको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल्स। ओके, तो जैसे कि 2x² + 3x³ + 2x² + x² + x + 5, कितने टर्म्स है इसमें, 1 2 3 4 5 टर्म्स है, मोर देन 3 है, तो इसलिए उसको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारा 2x³ + 2x² + 3x + 1, तो इसमें कितनी टर्म्स है हमारी, 4 टर्म्स है, मोर देन 3 है, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। तो ये जो हमारे टाइप्स हुए, ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेस पर हमने पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई किया है। मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स। वन टर्म मोनोमियल, टू टर्म्स बाइनोमियल, थ्री टर्म्स ट्राइनोमियल, एंड मोर देन थ्री टर्म्स 4 5 6 एनीथिंग, तो पॉलिनोमियल्स। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक क्वेश्चंस लिख देता हूँ, ठीक है। एक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स, राइट इट्स डिग्री एंड टर्म्स। ओके, अब हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, पहले तो हमें ये पहचानना है कि वो पॉलिनोमियल हैं भी या नहीं। अगर वो पॉलिनोमियल्स हैं तो फिर हमें उनकी डिग्री और उनकी टर्म्स बतानी है। ओके, तो किसी भी पॉलिनोमियल को देखकर, किसी भी एक्सप्रेशन को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं। ओके, तो मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, उनके बेस पे मैं आपको बताऊंगी कि पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचाने कि वो है या नहीं, फिर उनकी डिग्री कैसे फाइंड करें और फिर उनकी टर्म्स कैसे फाइंड करें। ओके, देखिए पहला एक्सप्रेशन है हमारा x³ - 5x + 2। ओके, इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो x है। तो जो भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल होता है उसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, मतलब उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो भी इंटीजर नंबर्स में, जैसे 1 2 3 4 5 6, -2 -3 ये नहीं होनी चाहिए, कोई रेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए, बस पॉजिटिव इंटीजर उसकी पावर होनी चाहिए,
तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, तो इसकी जो, अब देखिए इसमें जो वेरिएबल है एक्स क्यूब, अब यहाँ पर इसकी पावर क्या है 1 है और यहाँ पर इसकी पावर क्या है 3 है। दोनों ही टर्म्स में पावर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। ओके, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, 1 पावर है और यहाँ पर 3 पावर है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि यस दिस इज पॉलिनोमियल। ओके, तो अब ये पॉलिनोमियल तो हो गया। अब जब ये पॉलिनोमियल है तो हमें इसकी डिग्री भी फाइंड करनी है और टर्म्स भी फाइंड करनी है। हम लिखेंगे यस दिस इज पॉलिनोमियल। Yes, this is polynomial because of power of variable are non-negative integral number। ठीक है, हम कहेंगे yes this is polynomial क्योंकि जो इनका वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल नंबर है। ठीक, तो अब ये तो हमें पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल है। अब जब पॉलिनोमियल तो हम उसकी डिग्री फाइंड करेंगे, और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री देखते हैं हम पहले वेरिएबल को, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। ओके, तो डिग्री लिखेंगे हम, डिग्री हो जाएगी इसकी 3। ओके, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 3 है। अब क्या फाइंड करना था हमें, टर्म्स फाइंड करनी है। टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए कितनी टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है। ठीक है, तो टर्म्स कैसे लिखेंगे हम उसकी, एक्स क्यूब माइनस 5x 2, ये तीनों उसकी क्या है टर्म्स। तो फर्स्टली पहले हमें उसके पहले पहचानना है कि वो हमें वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं। तो वो कैसे पहचानेंगे हम, उसकी पावर देखकर, पावर पॉजिटिव नंबर्स होनी चाहिए इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट उसकी डिग्री कैसे फाइंड करनी है, डिग्री मैंने आपको बता दिया, हाईएस्ट पावर देखेंगे वो उसकी डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, टर्म उसकी निकाल देंगे ना, एक्स क्यूब माइनस 5x और 2, सबको तोड़ को ब्रेक करके लिख देंगे, ये उसकी हो जाएंगी टर्म्स हो जाएंगी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा z प्लस 5/z प्लस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z प्लस 5z की पावर -1, z को ऊपर ले गए हम, पावर माइनस में चली जाएगी, प्लस। अब बताइए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखिए इसमें वेरिएबल क्या है z, अब यहाँ पर तो पावर क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है उसकी -1 पावर है, जो कि नॉन नेगेटिव नहीं है। ठीक है, एक माइनस है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए पॉलिनोमियल्स में। ओके, अगर नेगेटिव पावर है या कोई रेशनल नंबर में 1/3 1/2 कुछ भी रेशनल नंबर में, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो ना हम इसकी डिग्री फाइंड कर सकते हैं और ना ही इसकी टर्म्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4t² प्लस 1/6t प्लस 2√3। ओके, अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसकी जो हमें पावर देखनी है। अब इसमें 2 पावर है, इसमें 1 पावर है, दोनों ही पॉजिटिव पावर है। ओके, पॉजिटिव पावर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे दिस इज यस दिस इज पॉलिनोमियल।
ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, अब जब पॉलिनोमियल है तो हम उसकी डिग्री भी फाइंड कर सकते हैं और उसकी टर्म्स भी निकाल सकते हैं। और डिग्री कैसे निकालेंगे हम? आप बताइए डिग्री क्या होगी इसकी? हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 2। ओके, और टर्म्स कैसे निकालेंगे? टर्म्स कितनी टर्म्स है इसमें? 3 टर्म्स है, 4t² 1/60 2 3, 3 इसकी टर्म्स हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल कोई भी एक्सप्रेशन लेकर पहले देख सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, चेक कर सकते हैं। अगर वो पॉलिनोमियल है फिर उसकी डिग्री भी डिफाइन कर सकते हैं और उसकी टर्म्स भी निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।